संगत जी, क्या आपने कभी ये सोचा है कि बाबा जी दर्शन देने क्यों बंद कर दिए थे और बाबा जी ने सत्संग करना क्यों बंद कर दिया था? बाबा जी ने अपने जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो क्वेश्चन आंसर क्यों बंद कर दिए थे? इस चीज को कभी सोचा है आपने? कभी नहीं सोचा होगा आपकी, क्योंकि आपकी एक रूटीन बन चुकी है। जैसी रूटीन सुबह से चल रही है रात तक, वैसे आपने उस रूटीन को डे बाय डे कंटिन्यू रखा। कभी सोचा नहीं अपने बारे में, बाबा जी के बारे में, कि ये क्या कनेक्शन है। बाबा जी देखिए सत्संग करना बंद कर दिया, बहुत बड़ी बात है ये। बाबा जी ने क्वेश्चन आंसर करने बंद कर दिए, बहुत बड़ी बात है ये। बाबा जी ने दर्शन देने बंद कर दिए, ये बहुत ही बड़ी बात थी संगत के लिए। लेकिन संगत ने, कुछ लोगों ने, कुछ भाई कुछ बहनों ने सीरियस लिया, लेकिन कुछ को कुछ फर्क नहीं पड़ा। उनकी जैसे डेली की रूटीन थी वैसे ही चलती रही। तो हम आगे बात जारी रखेंगे संगत जी। तो स्वागत है आपका आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नई है, हमारी आपसे दोनों हाथ जोड़ के एक ही विनती है संगत जी, आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिखे जी, और वीडियो को चलते चलते लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और संगत जी, इस चैनल को सारी संगत में और सारी अपनी फैमिली में शेयर कर दे जी। राधा स्वामी जी। संगत जी, जैसे हमारे घर की फैमिली है, हमारे घर की फैमिली है, हमारे घर की फैमिली में एक आप हो, ठीक है, एक आपके मॉम डैड है, एक आपका भाई है, ठीक है, एक सिस्टर हो गई, एक भाई हो गया, एक मॉम डैड हो गए। अब जो आपके डैड थे ना, मान लो वो सिर्फ आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहे, सारी फैमिली के साथ अच्छे से बात नहीं कर रहे, घर पर भी नहीं आ रहे अच्छे से, आपसे बात करना नहीं चाहते, आपको मिल नहीं रहे। इसका क्या कारण होता है कि उनको कोई ना कोई ऐसी बात जो आपकी बुरी बात लगी, आपकी कोई ना कोई ऐसी बात उनको बहुत बुरी लगी और उन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया। ऐसे हमारी फैमिली का माहौल होता है। लेकिन जो हमारे बाबा जी है ना, देखिए बाबा जी ने तो सत्संग करने ही बंद कर दिए। बाबा जी ने सत्संग करने बंद कर दिए थे। बाबा जी ने दर्शन देने बंद कर दिए थे। बाबा जी ने क्वेश्चन आंसर करने बंद कर दिए थे। बाबा जी ने नामदान देना बंद कर दिया था। सारी की सारी जिम्मेवारी हजूर जी को दे दी थी। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन ऐसा किया क्यों बाबा जी ने? कभी इस बात का विचार किया आपने? हम तो बस एक ही बात करते हैं, हजूर जी, राधा स्वामी जी, बाबा जी, राधा स्वामी जी, बस। लेकिन इस बात को सीरियस लिया कभी आपने कि बाबा जी आखिर क्यों नहीं सत्संग कर रहे थे, दर्शन क्यों नहीं दे रहे थे, क्वेश्चन आंसर क्यों नहीं कर रहे थे? जब एक बाप के जो बच्चे होते हैं ना, जब उसका कहना नहीं मानते, वो बाप है ना जो, फिर उनसे दूर रहना शुरू कर देता है। ऐसे ही हमारे जो बाबा जी है ना संगत जी, उन्होंने हमें जब नामदान दिया था ना, उन्होंने हमारा जे प्यार देख कर दिया था कि हम सब जगह को छोड़ के उस मालिक के घर पर गए हैं और उसके हम दान मांग रहे हैं। क्योंकि जो दान होता है ना, दान दिया जाता है, ना तो दान छीना जाता है, चोरी किया जाता है। दान होता है जो दान दिया जाता है, इसीलिए नाम दान कहते हैं। तो हम जो अपनी इच्छा, जो अपना प्यार लेकर गए थे ना उस दिन, जब हमें पर्ची मिलनी थी, तो बाबा जी कहते हम सिर्फ और सिर्फ वो ही प्यार, सारी उम्र वो प्यार याद रखते हैं। तो वो प्यार याद रख के आपका जो गुरु होता है ना, आपके पीछे 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 भागता है। ये बात है ना, जो ये बात ना तो सत्संग में कही बाबा जी ने, ना ही क्वेश्चन आंसर में कही। जब बाबा जी ने था कोई टाइम जब बाबा जी ने कही और हमने सुनी थी। बाबा जी ने कहा कि जो
बेटा बेटी कोई भी, हिंदू मुस्लिम सिख भाई कोई भी, जो प्यार उस दिन लेकर आता है ना, जिस दिन उसको पर्ची मिलनी होती है, वो प्यार देख के जो गुरु होता है वो सारी उम्र ही वो प्यार याद रखता है। एक दिन का सारी उम्र ही उसके पीछे 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 भागता रहता है, वो प्यार सिर्फ एक दिन का। लेकिन जब बाबा जी कहते पर्ची मिल जाती है ना इनको, इनके अंदर उसी टाइम एटीट्यूड आ जाता है, उसी टाइम हंकार आ जाता है। उसी दिन जो मन है ना, मन एकदम चेंज ही हो जाता है इनका। जो पर्ची लेने का पहले मन था, पर्ची लेने का पहले जो था प्यार, वो कुछ और होता है। वैसे पर्ची हाथ में आती है नामदान की, फिर प्यार और हो जाता है। तो बाबा जी कहते वो प्यार था ना जो आपका, जब आप पर्ची लेने आए थे, वो प्यार मुझे इतना अच्छा लगा था, इतना अच्छा लगा था। वही प्यार का कारण था कि वो गुरु है ना जो छोड़ता नहीं अपने बच्चे को, फिर चाहे वो सिमरन करे भजन करे, वो पीछे पीछे भागता है वो प्यार के लिए। तो संगत जी, इसीलिए बाबा जी ने क्या किया, बाबा जी ने ना हमें दर्शन देने ही बंद कर दिए थे। बाबा जी ने हमें क्वेश्चन आंसर करने बंद कर दिए थे। बाबा जी ने सत्संग करना बंद कर दिया था। बाबा जी ने नामदान देना बंद कर दिया था, क्योंकि संगत उनके कहने पे नहीं चलती। संगत अगर उनके कहने पे चलेगी ना, तब वो बाबा जी फिर से सत्संग करना शुरू कर देंगे, फिर से क्वेश्चन आंसर करने शुरू कर देंगे, फिर से नामदान देना शुरू कर देंगे। लेकिन कब? जब संगत उनके कहने पे चलेगी। देखिए, बाबा जी ने हमें जो नामदान दिया है ना, तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम डेली बैठे सिमरन करें भजन करें। लेकिन हम वो नामदान ले लिया लेकिन बैठते नहीं हैं, तो फिर बाबा जी सत्संग क्यों करेंगे? बाबा जी क्वेश्चन आंसर क्यों करेंगे? बाबा जी दर्शन क्यों देंगे अगर हमने उनकी बात ही नहीं माननी? अब पता क्या हुआ है, अब जो बाबा जी ने कल परसों एकदम से बोल दिया कि दर्शन भी होंगे सत्संग भी करेंगे, क्योंकि संगत थी ना, जो संगत के अंदर ना इतना प्यार आया, इतना प्यार आया कि वो प्यार था ना, जो वो प्यार उनकी आंखों में दिखता था। जब वो डेरे में जाते थे, बाबा जी नहीं दिखते थे वहां पे, स्टेज पर बाबा जी का जो सत्संग सुनते थे वो नहीं दिखते थे। संगत रोती थी बहुत, जब बाबा जी के दर्शन नहीं ना होते थे, संगत बहुत रोती थी, बहुत विलकती थी। तो वो प्यार था ना जो संगत का, बाबा जी ने फिर से देखा कि अब जो थोड़े से ठीक हुए हैं, तो फिर से बाबा जी ने इसीलिए शुरू किया सत्संग। और जो बाबा जी ने क्वेश्चन आंसर करते हैं और जो दर्शन देते हैं, सबसे बड़ी बात है जे कि बाबा जी ने सबको फिर से माफ़ कर दिया एक बार, कि चलो कोई बात नहीं है, बच्चे हैं तो बच्चों को माफ़ है ना, जो माँ बाप ही करते हैं। तो इसीलिए बाबा जी ने फिर से हमें माफ़ किया है कि चलो फिर से एक ट्राई करते हैं, इनको फिर से पहले जैसे जो सत्संग करते थे दर्शन देते थे, फिर से ऐसे करना शुरू कर देते हैं, हो सकता है जो ठीक हो जाएं। ठीक होने का कारण है कि 2.5 घंटे बैठना शुरू कर दे। तो अगर आप 2.5 घंटे बैठोगे ना संगत जी, तो मैं सच कहता हूँ, मेरा विश्वास मानो, आपका भाई हूँ, मुझे क्या कुछ मिलेगा? मेरा क्या कोई बिजनेस चल जाएगा? मेरा क्या कोई फायदा होगा अगर आप बैठोगे तो? नहीं। जैसे आप खाना खाते हो, आप ही की भूख मिटती है, ऐसे आप भजन सिमरन बैठोगे, आप ही के बुरे कर्म खत्म होंगे, अच्छे कर्म बनेंगे। तो मैं जो सत्संग करता हूँ रात रात भर, पूरी रात भर जाकर, आप ही के लिए करता हूँ, आपका भला हो। क्योंकि बाबा जी कहते हैं जे है ना, जो नामदान होता है, जे अगर कोई इंसान किसी को जब पाना शुरू कर देना, तो उसका भला जरूर करता है वो मालिक। तो मैं तो अपने भले के लिए ही बैठा हूँ कि कोई ना कोई मेरे कहने पे उस मालिक का नाम सिमरन करे, बैठे भजन सिमरन पर, और बाबा जी मेरे ऊपर भी भला करे, बाबा जी मेरे ऊपर भी दया मेहर करे। तो देखो, हमें ना जो बाबा जी ने फिर से प्यार दिया है, हमें उसको समझना है संगत जी। मैंने ना खुद देखा कि संगत बहुत ही ज़्यादा उदास थी, उनके ना मन में इतना रोना आ रहा था, इतना रोना आ रहा था, जब वो डेरे में जाते थे और बाबा जी नहीं दिखते थे, बाबा जी जब सत्संग नहीं करते थे।
जो सच्चे संत होते हैं ना, सच्चे संतों की यही पहचान होती है। वो जितना मर्जी कोई बुरा हो, जितना मर्जी कोई कुछ करे, अगर उनके सामने कोई रो पड़ा ना, तो वो नहीं देखा जाता उनसे, उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। जो रियल संत होते हैं ना संगत जी, जो मौजूदा बाबा जी हैं जैसे हमारे, अगर कोई रोता है ना जब उनको याद करके, चाहे वो सामने हो, चाहे वो इंडिया में ना हो, किसी अलग कंट्री में हो, लेकिन जब कोई रोता है ना, उनको पूरा याद करके बहुत दिल से रोता है, फिर उसको आना पड़ता है, फिर उसको दर्शन देने पड़ते हैं। तो ऐसे ही कुछ थे, सारी संगत नहीं, थोड़ी सी संगत थी ऐसी जिनका रो रो के बहुत ही बुरा हाल था बाबा जी के बिना। बाबा जी के वो दर्शन चाहते थे, बाबा जी की आवाज सुनना चाहते थे, सत्संग चाहते थे बाबा जी का। तो फिर वो रोना था ना, जो उनके घर पर अपने कमरे में बैठ के अपने रूम को बंद कर करके रोते थे ना, जो उनके लिए बाबा जी ने ये दया मेर की, और उनके कारण ही सारी संगत पे फिर से दया मेर हुई है। तो हमें समझना चाहिए संगत जी कि हम बाबा जी से नामदान तो ले लेते हैं, लेकिन उनका कहना नहीं मानते। तो प्लीज़ भजन सिमरन जरूर किया कीजिए। अब बात करते हैं कि हमारा ध्यान है, जो हमारा जो सिमरन है, हमारा जो भजन है, वो होता क्यों नहीं है? कारण क्या है इसका? कारण यही है, हमें किसी ने शुरू से सिखाया नहीं है। शुरू से ना हमें किसी ने कुछ सिखाया ही नहीं, हम अपने आप में रहे हैं। हमारे अंदर ना शुरू से ही मैं आ जाती है, शुरू से ही हमारे अंदर एटीट्यूड आ जाता है। अब एटीट्यूड आता कैसे, मैं बताता हूँ आपको। जैसे घर पर बच्चे ने जन्म लिया, ठीक है, बच्चे ने जन्म लिया, माँ क्या करती है, उसको दूध पिलाती है, ठीक है। दूध जब उसके पेट में जाता है, उसकी जो भूख है उसकी शांत होती है, फिर वो खेलता रहता है। लेकिन फिर से जब उसको भूख लगती है ना, तो वो क्या करता है कि ऐसे ही रोता है, ठीक है। जब वो रोता है फिर आप दूध देते हो। अब वो बच्चे को ना समझ आ जाती है कि जे मैं जो करता हूँ ना, जे ऐसी बात रोने वाली, तो मेरी जो इच्छा है ना, जो मेरी डिमांड है, वो पूरी होती है। अब वो बच्चा जब थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, कोई भी चीज़ मांगता है, आप उसे देते हो, चाहे वो गलत हो चाहे ना हो, सही हो, क्योंकि वो रोता इतना है, आपको वो बर्दाश्त नहीं होती चीज़। आजकल की जो फैमिली है, तो वो तो कुछ और ही नेचर की है, उनको ये रोना धोना अच्छा नहीं लगता, वो जड़ से बात मान जाते हैं। होता क्या है, जैसे बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है ना, बड़ा हो रहा है, कोई भी डिमांड करता है हमारे सामने, रोता है, विलकता चलाता है, हम उसकी डिमांड उसी टाइम पूरा कर देते हैं। अब हुआ क्या, हम जो उसकी डिमांड पूरी कर रहे हैं ना बच्चों की, गौर से सुनना संगत जी, सत्संग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम जो बच्चों की डिमांड पूरी कर रहे हैं ना, ये हम उसका एटीट्यूड अप कर रहे हैं। जो बच्चों की डिमांड पूरी कर रहे हैं ना, मैं ऐसी बात नहीं बोल रहा कि उनको लाकर नहीं देना कुछ, लेकिन ये एक ना ऐसा नेचर बनता है उनका, जैसे वो थोड़ा सा रोए, उनको कोई ना कोई चीज लाकर दे दी जो मांग रहे हैं। अब उनको शुरू से ही ना ये आदत पड़ चुकी होती है। अब जैसे वो बड़े होते हैं, जैसे उनको कोई चीज अच्छी लगती है ना, कोई भी चीज अच्छी लगे, तो वो चीज क्या करते हैं, वो कहते हैं अब मुझे ये चाहिए चाहिए, फिर वो बुरे कर्म करना शुरू कर देते हैं। जैसे हक हलाल की कमाई करेंगे, तो वो तो मेहनत की कमाई जो होगी उससे तो हमारा घर ही चलेगा। लेकिन अगर कोई भाई है ऐसा काम कि वो बहुत ही बढ़िया काम है, वो घर भी चला सकता है, अपनी इच्छाएं भी पूरी कर सकता है, लेकिन कोई ऐसा इंसान जिसका काम ही बिल्कुल ठप है, तो वो फिर गलत मलत काम करके अपनी इच्छाएं पूरी करेगा। क्योंकि जो बच्चा था ना आपका, उसने उसको ना अपनी आदत ऐसी डाल दी कि तेरी डिमांड है ना, जो हम हर टाइम पूरी करेंगे ही करेंगे, चाहे हमारे पास पैसे हो चाहे ना हो, तेरी बच्चे डिमांड पूरी करेंगे। तो वो उसको ना आदत पड़ जाती है, उसको नहीं, हम सबको आदत को शुरू से ही ये आदत पड़ी हुई है। इसीलिए हम ना हर टाइम अहंकार में रहते हैं, हर टाइम हम एटीट्यूड में रहते हैं, हर टाइम हम बस यही सोचते हैं कि जो मैं सोचता हूँ वही होना चाहिए, जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिलना चाहिए, चाहे बाद में पैसे दिए जाएं उनको, चाहे ना दिए जाएं, लेकिन मैं जो सोच रहा हूँ वो मुझे चाहिए। ऐसा हमारा नेचर शुरू से ही, बचपन से ही स्टार्ट हो जाता है।
तो हम फिर उसको जब बड़े होते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारा नेचर है ना जो, वो सेम वो पावर को अपग्रेड करता रहता है। तो इसीलिए हमारे अंदर इतना एटीट्यूड है, क्योंकि बचपन से ही आपने ना उसको ये समझा दिया कि तुम राजा हो, तुम जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा। फिर वो चीज़ उसको दिमाग में रहती है कि मैं जो मांगता हूँ मुझे मिलता है। इसी कारण जब वो बड़ा होता है, बड़े होने के बाद भी यही दिमाग में घूमता है, जो मुझे चाहिए, जो मैं चाहता हूँ वो मुझे चाहिए ही चाहिए। इसी कारण फिर वो कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है। जैसे कोई बहन थी तो उन्होंने कमेंट किया कि उनका जो बेटा है कि गलत रास्ते पे वो चल रहा है। तो कारण यही है, जो डिमांड हर टाइम पूरी कर देते हैं हम। तो थोड़ा सा हमें केयर करनी चाहिए अपनी भी बच्चों की भी, कि सोच समझ के चले, एक डिसिप्लिन से चले। अभी एक शहर है जहाँ पे बाबा जी ने कल आना है, तो वो हम इस पे आपको बता नहीं सकते कहाँ पे आना है, लेकिन हमें पता है कहाँ पे आना है। तो बहुत ही मुबारक है उस शहर को जिस शहर पे बाबा जी आ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो जी हाँ, आ जाएंगे, क्योंकि अभी आज सत्संग आप आज सुन रहे हो ना, तो आ जाएंगे। तो आज का जो सत्संग है संगत जी, हम इतना ही करेंगे। तो कल फिर से एक नया सत्संग करेंगे। अब हम ना क्वेश्चन आंसर पढ़ लेते हैं एक बार, जो क्वेश्चन आंसर बाबा जी के संगत करती है। सबसे पहला सवाल ये मेरी बहन अनीता देवी जी का है। ये कहते हैं, राधा स्वामी बाबा जी और भाई जी आपको भी राधा स्वामी जी। भाई जी आज आपने सत्संग जल्दी ही डाल दिया जी। भाई जी हम ब्यास नहीं जा पाए दर्शन के लिए, घर के काम ही ख़त्म नहीं होते। तो भाई जी ठीक हो आप? हाँ जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैंने ना सत्संग 1 घंटा पहले डाला था। उसका कारण यही था कि मैंने ऐसे सोचा कि जो संगत ना ट्रैवल करके डेरे में जा रही होती है ना, तो बाबा जी का सत्संग था ना, तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि जो संगत अभी रास्ते में होगी तो वो सत्संग सुनती जाएगी, तो उनके लिए बेहतर होगा कि वो पहले से ही मोटिवेशन होकर जाए डेरे में। इसलिए हमने ना 1 घंटा पहले डाल दिया था। तो आप अपना ध्यान रखा कीजिए, अपनी बेटियों का ध्यान रखा कीजिए। हर टाइम अपने लिए अच्छा सोचना है, अपनी बेटियों के लिए अच्छा सोचना है। कभी ऐसी बात सोचनी ही नहीं है कि हमारे साथ कहीं ये ना हो जाए। देखो बात पता क्या होती है, जैसे हम जो चीज़ सोचते हैं वो होती है। अभी मान लो आप चाय पी रहे हो, ठीक है, चाय पी रहे हो, आपके साथ एक छोटा बच्चा बैठा है, ठीक है नीता देवी जी, मान लो आपके साथ एक छोटा बच्चा बैठा है। अब वो चाय का कप ना पकड़ने लगा है, चाय का कप पकड़ने ही लगा है, आप उसको क्या बोलोगे कि ध्यान से कप को गिरा ना देना। अब आपने क्या बोला उसको कि भाई ध्यान से कप को गिरा ना देना। गिरा ना देना जब आपने बोला, आपके मन में वही पिक्चर बनी जो आपने उसको बोला कि कप गिर रहा है, जो उसमें चाय है वो सारी की सारी वहां से निकल चुकी है कप से। ऐसा आपके दिमाग में ऐसा उसका फोटो बन गया, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसी बात उसको बोलोगे ही नहीं, आप उसको ऐसी बात बोलोगे कि बच्चे जो चाय पीनी है बड़े आराम से पीना, तो वो चाय की जो गिरने की फोटो थी फिर वो आपके मन में नहीं बनेगी, फिर वो कुछ और ही फोटो बनेगी। तो वो जो फोटो वो बनेगी ना आपके मन में, फिर होगा भी वही जो आपने अपने अंदर मन में फोटो देखी होती है। बात समझ आई मेरी? नहीं आई संगत जी? चलो एक बार फिर से समझाता हूं। जैसे मान लो आप चाय पी रहे हो, आपके साथ कोई छोटा बच्चा बैठा, चाय का कप पड़ा है, वो चाय का कप पकड़ने लगा है, आपने उसको जल्दी जल्दी बोल दिया ध्यान से कप को गिरा ना देना। आपके मन में वही फोटो बनेगी कि ये कप गिरा रहा है, चाय थी जो वो कप में से निकल चुकी है। लेकिन अगर आप उसको बोलोगे बेटा चाय बड़े आराम से पीना, फिर फोटो नहीं बनेगी कि कप गिर रहा है, क्योंकि आपने बोला ही नहीं कि कप गिर जाएगा, आपने बोला ध्यान से पीना। तो वो आपको वही फोटो बनेगी जो ध्यान से पी रहा है। तो फिर होगा भी वैसे ही जो आप अपने अंदर फोटो देख रहे हो। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, हमने कभी इस बात के बारे में सोचा नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ इसके बारे में एक पूरा सत्संग करूँगा। जो मेरे अभी दिमाग में ही मैंने बोल दिया आपको।
अगला जो सवाल है ना अगला सवाल ये है कि राधा स्वामी वीर जी, मेरा प्रॉब्लम है कि मेरे बेटे मेरे से बहुत नफरत करता है और मेरी हर बात को नेगेटिव लेता है। वो 35 साल का हो गया है, शादी भी नहीं करना चाहता और किसी भी अच्छा हेल्प नहीं चाहता, भी नहीं लेना चाहता, तो इसीलिए मैंने इमरजेंसी में भी। देखिए पता है क्या बात है, जो आपका बेटा है ना, आपका बेटा आपकी बात नहीं मान रहा, ठीक है। तो 35 साल का वो हो चुका है और आपसे नफरत करता है। कोई ना कोई ऐसी बात हमारे में होती है, हमारे में खुद में कमी होती है, जो हम ना वो पहचान नहीं पाते। फिर वो जो दूसरा पर्सन होता है ना, उसको हमारे से नफरत हो जाती है। जैसे मान लो, अभी मैं आपको पूरी डिटेल में समझाता हूँ, आपके लिए भी है और ये बाकी जो संगत है ना बाबा जी की, ये उनके लिए भी है। अभी मान लो जिस साइड पे आप खड़े हो ना, वहां पे हम अगर सिक्स सिक्स होता है ना, जो 6 होता है, उसको ऐसे अगर मेंशन कर दे, ठीक है। अगर आप जिस साइड खड़े हो ना, हम उस साइड 6 मेंशन कर दे, और जो दूसरी साइड है, कोई वहां पे अगर कोई खड़ा होगा ना, उसको वो 6 नहीं दिखेगा, उसको वो 9 दिखेगा। समझ आई मेरी बात? जैसे आपने एक 6 बना हुआ, ठीक है, आप उसको बोल रहे हो जो 6 है, लेकिन जो बिल्कुल उसके सामने खड़ा है, जो आपके बिल्कुल सामने खड़ा है ना, वो बोलेगा भाई 6 नहीं है, 9 है। फिर से आप बोलोगे अरे भाई क्या बोल रहे हो, 6 है, मैं पूरा 100% श्योर हूं ये 6 है। वो भी आपको सेम यही बात बोलेगा, अरे भाई क्या हो गया तेरे को, ये 9 है। तो अब अगर आप दोनों को ठीक होना है ना, तो आपको अपनी लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी। मीन्स कि अपनी जो क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्शन है ना, वो चेंज करनी पड़ेगी। आप उसकी जगह पर जाए, वो आपकी जगह पर आए, फिर वो आपको बोलेगा हाँ आप ठीक थे, ये 6 ही है। और आपको भी यही बोलना पड़ेगा उसको, हाँ तुम भी ठीक थे बिल्कुल, क्योंकि ये 9 है। तो ऐसे हमारी जो घर की प्रॉब्लम होती है ना, वो सेम ऐसी होती है। कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है, कोई ना कोई बात होती है, जो हम ना आपस में क्लियर नहीं करते। फिर हम उससे नफरत करने लग जाते हैं, वो हमसे नफरत करने लग जाते हैं। देखो जो मैं बात बोली ना आपसे पहले, वो बहुत बड़ी बात है कि एक 6 लिखा हुआ किसी जगह पर, जो 6 लिखा हुआ है, आप बिल्कुल सामने खड़े हो, आप उसको बोल रहे 6 है, और जो दूसरी साइड खड़ा है वो बोलेगा 9 है, क्योंकि उधर से वो 9 दिख रहा है ना, तो वो 9 ही बोलेगा। लेकिन जब आप उसकी जगह पर जाकर बैठ देखोगे ना, फिर आपको 9 दिखेगा, और वो इंसान आपकी जगह पर आएगा, उसको 6 दिखेगा। ऐसे आप दोनों ठीक हो जाओगे। तो ऐसे घर पर जो भी प्रॉब्लम है ना आपके बेटे की, बैठ के उसको प्यार से समझाओ कि देखो बेटा, कुछ भी तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है, मेरे को बताओ। जैसे आपने बोला कि उसकी 35 साल उम्र हो चुकी है, ठीक है, हो सकता है बाहर किसी के साथ वो शादी करना चाहता हो, बाहर किसी लड़की के साथ वो शादी करना चाहता हो। आप उसको मना करते होंगे, ठीक है, आप उसको बोलते हो कि नहीं ये लड़की तेरे लिए अच्छी नहीं, तो उसको फिर नफरत हो जाएगी। वो बोलेगा कि नहीं मुझे तो वही पसंद है, क्योंकि उसकी एज ही, जो एज है ना, ये एज ही उसकी ऐसी है, वो बात मानेगा ही नहीं। मान लो वो कोई बिजनेस करना चाहता है, कोई काम करना चाहता है, आप उसको बोल दे कि वो काम अच्छा नहीं, ये कर, वो फिर नफरत करना शुरू कर देगा कि ये मेरी बात ही नहीं मान रही। तो उसको प्यार से समझाओ, ठीक है। जैसे मैंने 6-9 वाली स्टोरी बताई ना, ऐसे एक बार करके देखो कि आप उसकी जगह पर जाकर देखो, उसको अपनी जगह पर लाकर देखो, दोनों ठीक हो जाओगे। अगर नहीं बात मनती, तो फिर हमें कल बताना कि जो रियल प्रॉब्लम है ना, रियल प्रॉब्लम बताना क्या है। कि आपने सारी बात नहीं बताई, आपने 100 में से सिर्फ और सिर्फ 20% ही बताई है। देखिए एक सच होता है ना, जो एक सच के 3 सच होते हैं। जो एक सच होता है ना,
एक सच के तीन सच होते हैं। एक सच वो होता है जो आप बोलोगे, एक सच वो होता है जो आपका बेटा बोलेगा, और एक सच वो होता है जो सच में सच होता है। ठीक है, एक सच के तीन सच होते हैं। एक सच वो जो आप बोल रहे हो, एक सच वो जो आपका बेटा बोलेगा, और एक सच वो जो असल में सच है। तो जो असल में सच है ना, वो आप कल बताना हमें, ठीक है। अगला जो सवाल है जी, कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी, मैं कल दोबारा 2 बार सत्संग सुना, मैंने पता ही नहीं लगा, रात को 10 बजे फिर मैंने आपका सत्संग सुना, तो फिर मुझे पता चला कि आपने आंसर दिया था। हाँ जी, मैंने आंसर दिया था। कई बार होता है किसी न किसी एक पर्सन का आंसर छूट जाए, तो वो हम फिर अगले दिन पढ़ देते हैं, लेकिन हम पढ़ते जरूर हैं। तो आप तो मेरी बहन हो, आपका आंसर तो मैं रोज पढ़ता हूँ। अगला सवाल भी इन्हीं का है। ये कहते हैं कि मुझे आप बहुत ही अच्छा लगता है, थैंक्स यू मेरे वीर जी, वेरी वेरी सॉरी, मांगती हूँ आपसे भी, बाबा जी से भी माफ़ करना। देखो, माफ़ी वाली कोई बात ही नहीं है। जो बहनें होती है वो माफ़ी नहीं मांगती, आप सिर्फ सिमरन भजन करो। अगला जो सवाल है, जो कहते हैं कि राधा स्वामी भाई जी, किसी दिन शतूल शरीर पर, सुखमन शरीर पर सत्संग करना। तो हाँ, कर देंगे, कोई बात नहीं। ये दोनों शरीर क्या है क्या नहीं है, तो कर देंगे, कोई बात नहीं बहन। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, अगर आप आज ब्यास गए थे तो हमें बताना कि आज बाबा जी ने क्या समझाया और कौन सी बानी ली थी। तो देखिए, मैं डेरे में नहीं गया था, तो लेकिन जो मेरी फैमिली थी उनमें से कोई गया था, तो मैं उनसे पूरी डिटेल लेकर आपको कल बताऊंगा कि बाबा जी ने क्या कहा, कौन सी वाणी ली थी, सारा कुछ आपको कल बता दूंगा मैं, ठीक है। लेकिन हाँ, कल बताऊंगा, क्योंकि फैमिली से पूछूंगा मैं कि कौन सी बानी ली थी, क्या क्या कहा बाबा जी ने, तो वो मेरे को सब कुछ बता देंगे। अगला जो सवाल है, जो कहते कि भाई जी, अच्छा हो गया आप हमें मिल गए, सारी बातों के लिए बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, तो भजन सिमरन के लिए भी मन लगता है, थैंक्स भाई जी। तो देखिए, हम जैसा बनना चाहते हैं ना, वो मालिक हमें वैसा ही बना देता है। तो वो आपने अगर ऐसा सोचा होगा ना कि आप ऐसा बनना चाहते हो, इसीलिए वो मालिक ने ऐसा बनाया, ठीक है। तो आप भजन सिमरन करो ज़्यादा से ज़्यादा। अगला सवाल है, जो कहते हैं कि क्या जब क्वेश्चन आंसर होता है डेरे के अंदर, वहाँ पर कॉपी पेन होता है जो, वो लेकर जा सकते हैं अंदर। देखिए, मैंने ना 1-2 बार देखा है कि अंकल जी होते हैं कोई, तो वो ऐसे डायरी पे लिख रहे होते हैं जो जो बाबा जी बोलते हैं। तो अभी मुझे पता नहीं कि उन पर जो सेवादार होते हैं उनका ध्यान नहीं गया, या उनको कुछ कहा नहीं। तो ये अभी मुझे ना पक्का नहीं पता, क्योंकि जिस चीज़ को मुझे पता नहीं है मैं ऐसे ही बोल दूँ आपको, तो जो अच्छी बात नहीं है। तो कॉपी पेन लेकर लेकर जा ही सकते हैं शायद, क्योंकि अंदर कोई डिवाइस नहीं लेकर जाने देते, जैसे कैमरा हो गया, मोबाइल हो गया, घड़ी होगी हमारी जो स्मार्ट वॉच होती है, ऐसी चीज़ें नहीं जाने देते, लेकिन कॉपी पेन तो लेकर जा ही सकते शायद। तो ये अंदर से ही पता चलेगा। अगला जो सवाल है, कहते कि राधा स्वामी वीर जी, आज मैं सत्संग गई सी, बाबा जी ने बहुत ही बढ़िया सत्संग किया, थैंक्स बाबा जी, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, बहुत ही मुझे पता चला बाबा जी ने बहुत ही अच्छा सत्संग किया था, और बहुत ही खुश हुई संगत आज बाबा जी के दर्शन करके। अगला जो सवाल है, कहते कि जो सिमरन के लिए आप गद्दी कह रहे हो, तो वो ब्यास से कहाँ मिलेगी। तो वो आपको ना अंदर से ही पता करना है। जहाँ पर ना हम जब अंदर एंटर करते हैं, वहाँ पर ही हमें एक इंक्वायरी के लिए मिल जाएंगे कोई ना कोई। तो आप इंक्वायरी से पूछ सकते हो कि जो भजन सिमरन के लिए गद्दी मिलती है वो कहाँ से मिलती है। तो अगर वहाँ से नहीं मिलती, तो घर के पास ना जैसे सोफे बनते हैं, जहाँ जो गद्दे होते हैं वो बनते हैं, तो वहाँ से बनवा लो आप छोटी सी एक गद्दी। तो जब आपने नामदान दिया था ना, नामदान देते टाइम जिस गद्दी पर हमें बिठाया गया था ना, बस वैसा साइज चाहिए,
तो जहाँ सोफ़े बनते हैं वहाँ से ले सकते हो। तो उसको क्या बोलते हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उसकी ना लेना गद्दी, जो रुई की होती है ना, वो रुई की गद्दी नहीं होती, वो उसकी होती है जिसके वो सोफ़े या गद्दे होते हैं ना, उसकी होती, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, ठीक है। लेकिन डेरे में इंक्वायरी से पूछ सकते हो आप, वो बता देंगे आपको। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि विजी मैं पहले कभी भी अकेली नहीं जाती थी, कोई ना कोई साथ लेकर ही जाता था। जीजा जी मेरे को हमेशा जीजी मेरे को हमेशा कहते थे कि बस पकड़ सीधा चली जाओ। फिर जब पर्ची लेने गई तो अकेली ही गई थी, नाम भी लेने गई थी तब भी अकेली ही, आराम से चली जाती हूँ, तो कोई किसी का डर नहीं। देखो, डरने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि बाबा जी हर टाइम हमारे साथ ही होते हैं। तो एक थी मेरी बहन, तो वो बहन ऐसे नहीं कि कमेंट में उसने बताया, तो ऐसे उसने मिलके बताया, सेंटर में मिलके बताई थी बात एक, कि उनके साथ ऐसा कुछ हुआ था, अकेले गए थे तो थोड़ा डर लग रहा था, तो फिर उनके साथ जो हुआ ना, बाबा जी ने खुद छोड़ा उनको घर। तो बहुत अच्छी बात थी वो, अभी मैं बता नहीं सकता वो। अगला जो सवाल है, कहते कि राधा स्वामी वीर जी मैं भी गई सी बाबा जी दे दर्शन करन, बहुत खुशी हुई ते मालिक नू देख के रोना भी बहुत आया। सतगुरु प्यारे नू वेख के बाबा जी तो बिना डेरा सुनना लगता सी। हाँ, बाबा जी से बिना डेरा तो सुनना लगता ही है, लेकिन बाबा जी गए क्यों? बाबा जी डेरे से क्यों गए? सत्संग करना क्यों बंद किया? दर्शन देने क्यों बंद किए? क्वेश्चन आंसर करने क्यों बंद कर दिए? सब कुछ मैंने आपको पहले बता दिया सत्संग में, तो वही कारण है। तो अगर आप चाहते हो बाबा जी फिर से ऐसे कंटिन्यू रखे, हमें फिर भजन सिमरन करना पड़ेगा, फिर बाबा जी ऐसे ही चलता रहेगा। अगला जो सवाल है, कहते हैं थैंक्स बाबा जी दर्शन देने वास्ते। वीर जी बाबा जी नू अपने अंदरों देखना चाहती हैं, तो हाँ, अंदर से देखो, कोई भी चीज़ है ना, उसको टाइम लगता है। आप किसी भी संत की अगर पढ़ोगे ना, कोई बुक पढ़ोगे, कोई उनकी हिस्ट्री पढ़ोगे, जो रियल संत हो, ऐसे नहीं कि नाम के, असली संत हो, तो उनकी पढ़ोगे तो आप देखना कि तब के टाइम पे जो युग था, कोई युग भी और था। इतना कोई लोभ लालच नहीं था, ठगी नहीं थी, खाना पीना भी शुद्ध था, मोबाइल भी नहीं होते थे पहले, और बहुत ही अच्छा था जीवन। लेकिन उस समय भी उनको कम से कम 12 साल 15 साल लगे वो मालिक को पाने में। तो अब तो हम बिजी बहुत हैं, तो हमें सोचो कितना टाइम लगेगा। टाइम लगता है अंदर से दर्शन करने के लिए, लेकिन होते जरूर है। अगर करने हैं तो बैठो डेली भजन सिमरन पर। तो जे एक भाई है या बहन है पता नहीं, लेकिन डेली कमेंट करते हैं, इसलिए हमने सोचा कि हम इनका कमेंट भी पढ़ेंगे। तो ये कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, तो दया बनाए रखना बाबा जी। आपके सत्संग आपके सत्संग से बहुत ही मोटिवेशन मिलता है भाई जी, अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो आप। तो ये होशियारपुर से है, तो ये हमें कमेंट करते हैं हर टाइम, तो हम लेकिन पढ़ा नहीं है, तो ये होशियारपुर से थे, डेली कमेंट करते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी वीर जी, मेरा सवाल है कि जब हम असी सिमरन करके भजन तो बाद भी दोबारा भी सिमरन कर सकते हैं? देखो, सिमरन है ना जो सिमरन इसीलिए हमें दिया गया था, हम अपनी जो तैयारी है भजन की करें, क्योंकि भजन की ये ना तैयारी होती है, जो सिमरन होता है तैयारी ऐसी होती है कि सिमरन करते हैं ना, जब हम अपने मन को कंट्रोल करते हैं, अपने मन के सारे विचार खत्म करते हैं, अपने मन के सारे जो भी बुरे ख्याल है, बुरी सोच है, उसको ख़त्म करते हैं। जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, इसको 2 घंटे लग जाते हैं, इसीलिए बाबा जी ने 2 घंटे का सिमरन करने को कहा। फिर बैठेंगे जब, फिर हम भजन करते हैं। तो जब सिमरन भजन की तैयारी होती है, तो अगर बैठने को दिल करता है, फिर आपने भजन ही करना है। ज़्यादा से ज़्यादा जो जरूरी है ना हमारे लिए, वो भजन ही है। तो हमें भजन ज़्यादा करना है, तो भजन में ही हमें लाभ मिलेगा।
अगला जो सवाल है, कहते हैं कि सिमरन करना है सारा दिन करो, मीन्स कि चलते फिरते खाते पीते नहाते टॉयलेट करते सब कुछ करते तब सिमरन करते रहो। अगला जो सवाल है जो मेरी बहन का है, तो राधा स्वामी वीर जी, बाबा जी दया नाल लंगर सेवा का मौका मिलिया सी ते मुर्शद दे दर्शन होए, रूह नूं सुकून मिलिया, तो सुकून मिलिया बाबा जी दे हुक्म च रहे बस, तो मोटिव के लिए आई। हाँ ब्यास, तो खुशी इन्नी हो रही है कि मैं अपने वीर जी दे नाल शेयर जरूर करना चाहता। देखिए हाँ, तो स्कूल देखिए पता क्या बात है, हमें दर्शन जरूर करना चाहिए। तो दर्शन इसीलिए करने चाहिए, जब हम दर्शन करते हैं ना हमारे अंदर बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो आपने जैसे हमें कहा कि आपके साथ बात शेयर करने में बड़ा अच्छा लगा हमें, तो बाबा जी के दर्शन करने में भी अच्छा लगा। तो जो असल चीज़ है ना, जब उसको देखते हैं ना हम, फिर हमारा मन खुश होता है। अब असल चीज़ क्या है? असल चीज़ बाबा जी के दर्शन है, बाबा जी ने जो नामदान दिया है वो है, ये सब असल चीज़ें हैं। बाकी जो सारा कुछ करते हैं ना हम सारा दिन, ये सब सिर्फ एक सीरियल की तरह है कि ये एक नाटक चल रहा है। तो ये सब एक नाटक है, लेकिन जो असल है, जो रियल है, वो कुछ और है। हम उसको समझ नहीं पाए कभी भी। उसको समझना है तो सिमरन भजन करो। तो बाबा जी के सत्संग में आज बहुत सारी संगत गई थी, तो कमेंटों में ना बहुत सारी संगत ने लिखा है कि आज हम भी डेरे गए थे। तो जो भी डेरे गए थे उनको बहुत मुबारक है, बहुत खुशी वाली बात है। और जो भी आज जिस शहर में बाबा जी आ रहे हैं उन शहर वासियों को भी बहुत मुबारक है, क्योंकि बाबा जी दर्शन देने एकदम से उनका प्लान बना। तो बाकी हम यहाँ बता नहीं सकते कहाँ आ रहे हैं। तो कल का सत्संग सुनने के लिए, कल के फिर से नए क्वेश्चन आंसर सुनने के लिए संगत जी आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिखे जी। और वीडियो को चलते चलते अगर आप लाइक कर देंगे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और जो संगत आज बाबा जी के फिर से दर्शन करने गई है, हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि दर्शन किए आपने, जो सेंटर में बाबा जी आए थे जिस सेंटर में, बताना ज़रूर, ठीक है जी। राधा स्वामी जी।